मैं अपनी बात कह करके आप लोगों के बीच और पुनः नंबर दे दूँ। गीत बजालन चढ़ल जवानी के गरमी फूकल, चढ़ल जवानी के गरमी फूकल, कैसे मिली आराम। चढ़ल जवानी के गरमी फूकल, कैसे मिली आराम। खोली खोली हे राजा जी देलाहू के बटाम। बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज सुने के मिलल, नाच भी बढ़िया रहल, ऐसे कोनो बात नहीं है। कोनो बात नहीं थे, अभी असली वीडियो बाकी बा। भोर की बेला में उन्हीं से सवाल हुई, हम बलिया का शेर बलिया का मरद जवाब दे। हम सवाल करब वो जवाब दी हम जुगुल गीत चढ़ल जवानी के गरमी फूकल, चढ़ल जवानी के गरमी फूकल, कैसे मिली आराम। चढ़ल जवानी के गरमी फूकल, कैसे मिली आराम। खोली खोली हे राजा जी देलाहू के इस भाव पर लोकप्रिय प्रधान आने वाला कल जिनका होने वाला है। हमारे धर्म के बाद जिन्होंने बेटे की तरह से बिरहा गाने का तजुर्बा दिया करते हैं परम सम्मानित बाबूजी श्री पारसनाथ यादव जी, पूर्व प्रधान और भविष्य आपका चरण स्पर्श। अरे अब उतना बदौलत का काम नहीं थे, ये तो हमारे धर्म के बाप हैं। पलटा लेके लोग भोर में भेज सके कि पहले दूधवा कच्चा पीना ले, हम लोग की बता ओरिजिनल रखने वाला किला चल रहा बनारे भी रखने वाले ले, इनमें कई वो क्वालिटी बा। आप रामाशंकर चाचा जी के बड़े भ्राता श्री दाता द्वय को चरण स्पर्श पैसे श्रोता सैनियों को भी नमस्कार प्रणाम। बड़े भैया रविंदर सिंह जी, आपके कार्यक्रमों द्वारा 101 रुपयों का सम्मान भाई को चरण स्पर्श पैसे श्रोता सैनियों को भी नमस्कार प्रणाम। कोई न उपाय राजा
के पहले अपने सुधरो, तो क्यों नहीं दूसरों को कहने से पहले मैं स्वयं अपने आप को सुधार लूं। आइए सामयिक गीत पेश करने जा रहा हूं। गाने का शीर्षक है कर्म का भोग। प्रसंग महाभारत से पाएंगे। हर आदमी के जीवन में कौनो ना कौनो रहस्य होला, कौनो ना कौनो राज होला। आज तेरे ही रहा इस आदि के भी अके बजे होता हो चल बोलो, कौनो ना कौनो रहस्य, कौनो ना कौनो राज बा। आइए बिरहा मर्दानगी के साथ हम दोनों कलाकार आप लोगों के बीच सबक पेश करेंगे। फैसला आपको करना है। हमन का वकील हैं, आप सब जज हैं। कहले का मतलब हमने का चौकीदार हैं, जो आप सब जमींदार हैं। बाहर करिए बड़ा करा रहे हैं। मिलेगा तो कौरव दल के लोग वो चाचा कहो भैया। हेलो हेलो, साफ आवाज सुना बा? ठीक बा ठीक बा ठीक बा। चला अपन अहू से देख लिया भैया थोड़ा। हेलो ठीक बा। बाबूजी भीष्म दादा से मिले बता कौरव दल के लोग भी जात वालन और पांडव दल के लोग भी जात वालन। जाए वाला में सब के हुआ मिले बटे पांडव दल से के गई। कौवाली का अंदाज लगे कौन कौवाली बा? बरमाही से हमारे परम पूज्य चाचा जी श्री वीरेंद्र यादव जी, आप मां भगवती के धाम से चाचा जी को चरण स्पर्श 35 श्रोता सैनिकों को भेंटायो के नमन चरण।
चाचा जी से संपर्क कर ले। कौन कवाली बाबा? अरे दिल चीज क्या है आप मेरी, अरे जान बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान ली। एकावन फिल्म का पुरस्कार परम सम्मानित श्री राम यादव जी चिलखर के पावन सज्जन से बहुत बहुत राम भाव देना पड़ा है पंचों। अरे हंसने का राज क्या है, अरे हंसने का राज क्या है, जरा बोल दीजिए मन भावना की गांठ। सब मिलत भा हंसे वाला के बाद द्रौपदी, पांचों पांडवों के साथ जब द्रौपदी गई, भीष्म दादा करा रहे हैं, द्रौपदी हंस दिया कहा। और कुशल मंच संचालक बड़े भैया श्री सतेंद्र यादव जी आपके कार्यक्रमों द्वारा भाई को प्रणाम, पैंतीस श्रोता सज्जनों को नमस्कार प्रणाम। कैसे? अरे हंसने का राज क्या है, अरे हंसने का राज क्या है, जरा बोलो मनोभावना की गांठ, मनोभावना की गांठ जरा खोल दीजिए। ए बेटी काहे हंसलू? भीष्म दादा के बात को द्रौपदी ध्यान ना दिहलस, कलश के बाबा हंसला का कोनो कारण ना। कलश कलम भीष्म दादा किए बेटी तुम्हें बतावे के पड़ी। भीष्म दादा का कहे लगल, शेर कंडाई लगल। खड़े थे पांचों पांडवों के साथ मुरारी, पंचाली मुस्कुरा रही थी रूप निहारी। और बहन श्रीमती अनीता देवी के कार्यक्रमों द्वारा एकावन रुपयों का आशीर्वाद प्रणाम, पैंतीस श्रोता सज्जनों को नमस्कार प्रणाम। कैसे? खड़े थे पांचों पांडवों के साथ मुरारी, पंचाली मुस्कुरा रही थी रूप निहारी। बोले भीष्म के ऐसे वक्त पे हंसना न चाहिए, पंचाली बोली वक्त को भूलना न चाहिए। जो उर से अलिया है सब हो रहा, दिन पूर्व जन्म वाला हमें याद आ रहा। बात समझ ले बाबूजी, पांचों पांडव जब पंचाली के लेके गईलन, भीष्म दादा पान रूम रूम चुभल बा। भीष्म दादा कराहत बनन, ए बाबू सब आह करता बाबा, बड़ा कष्ट बात बा, जान निकल जाए के चाहिए। ई बतिया जब द्रौपदी देखलस भीष्म दादा के मुस्कुराए, मुस्कुराए हलस द्रौपदी। भीष्म दादा कहन कि ए बेटी क्यों कि जरला पर नमक ना करे के चाहिए। ए बेटी द्रौपदी के जब ये बात भीष्म दादा कहा तो भीष्म दादा के द्रौपदी कलश की ए बाबा कहे अपन अतीत भी ना भूले के चाहिए। कहना भीष्म दादा की अतीत या तो हाँ
बीतल समय भी ना भूले के चाहिए। भीष्म दादा कहा कि कैसन बेटे आते जाएगा, मन में बात जा गई, हंस दिया, पूछला बतला दिया, कहा कि नाम बतावे के पड़ी। भीष्म दादा जीत कर बैठला नहीं बाबू, कहलन कि ए बेटी तुम्हें बताना पड़ी। द्रौपदी आना खाने कर ना बाबा ना, कहला कि नहीं हसला का राज बतावे के पड़ी। द्रौपदी कहलस कि ये बाबा मनबा ना, कहला कि बिल्कुल ना। कहलस कि जो बाण रोम चुभल बा तने कि 2 मिनट रोकर दर्द के रुकवा आह कम करब तभी बताई। कहला कि बेटी बताओ, दांत बता बैठा के भीष्म दादा रोकले बड़ा दर्द के द्रौपदी बतावे चलल बा, गीत बदल गया। टाइमो देखे के बाद लेकिन द्रौपदी बतावत भैया कि बीतल वो बीतल पहिले का बतिया बतावे, बीतल पहिले का बतिया। परम सम्मानित बाबूजी वीर शंकर लेखपाल, आप बाबूजी के कार्यक्रमों द्वारा 101 रुपयों का सम्मान बाबूजी को प्रणाम। और धर्म के बाद बीवीपुर ग्राम सभा ऐतिहासिक ग्राम सभा के पूर्व प्रधान परम सम्मानित श्री पारसनाथ यादव जी, आप पिताजी के कार्यक्रमों द्वारा चरण स्पर्श मंगला भवानी का आशीर्वाद लगे, विजयी का चेहरा आपके सर पर हो। कहा बताओ जल्दी बताओ। कल की बात कहलस कि 2 मिनट। ए बाबा एक समय मगध का राजा चंद्रसेन वन में शिकार खेले गयन, और जब वन में शिकार खेले गयन ए बाबा वन में शिकार खेलत खेलत रात हो गई और राजा चंद्रसेन के कौनो उपाय ना सुझल। रात के सोचलन कि शेर भालू चीता अहन आ खा जाए। भीष्म दादा कहलन ये बेटी तो वो राजा से हमरा से खा लेवे ला दे के बाद। द्रौपदी कहलस कि उहे तो बतावत बनी, उहे तो बतावत बनी। ये बाबा कहा भीष्म दादा की बोला बेटी, कहलस कि 2 मिनट और ले रहा का द्रौपदी बतावत बे।
51 रुपयों का सम्मान परम सम्मानित रीना देवी आप उनके कर कमलों द्वारा और मंजू देवी आपके दोनों बहनों के कर कमलों द्वारा जो पिताजी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे उनकी पुत्री आप दोनों बहनों को सादर प्रणाम करते श्रोता सज्जनों को नमस्कार प्रणाम क्या बताओ हैं सदया भालू जीवा वन में घनेरा बाड़न मनवा में करेलनु अगुना न हो जाना ना गयो रात्रि कपेला बाए बाबा तब तक इच्छाधारी नाग आ इच्छाधारी नागिन अर्धरात्रि की बेला में आके और बरगदवा के नीचवा अपने आप उजियार हो गई और दोनों मानव रूप से नाग रूप धारण कैला नाग रूप से मानव रूप धारण कैलन आखो के नाचे गाँव में जिंदगी का आनंद जब मानव रूप धारण कैलन ए बाबा तो धीरे धीरे राजा चंद्रसेन धीरे धीरे नीचे आवे लगलन देखते ही हूँ मानव आवे लगलन दादा भीषण पूछना कि बेटी ऐसे हमार का मतलब कहलस द्रौपदी की बाबा बस 2 मिनट दर्द करने वाला ना हाँ बेटी अगले बने तो जल्दी बताओ प्राण निकले वाला भाई बेटी प्राण निकले वाला बा बताओ तो द्रौपदी का भैया मारे ठुमका बदल गई चाल निकावा देखो देखो जी हमारा कमाल देखो देखो जी हमारा राजा चंद्रसेन नीचे तो भाई का मारथुमका बदल गई चाल निकावा रूप राजा
नाग रूपी रानी रहल, उ नाग रूपी राजा ओकरी लगवा उ राजा चंद्रसेन चले अइलन आ आके उ नचिया देखे लगलन आ नचिया देखलन तो नचिया धीरे धीरे जब बंद भइल ये भी झन झन करता नचिया जब बंद भइल ए बाबा तब राजा चंद्रसेन और नाग रूपी जो रानी रहल आ मनुष्य बनल रहल ओके पास बुला के एगो बात कहे लगलन। का कहे लगलन? गीत बदल गई आगे से और बड़े भैया देवनाथ यादव जी 101 रुपयों का सम्मान और एक बनारसी पुरस्कार। पान दाढ़ी भाई तुहार देखो पहले हाथ बढ़ाओ तो करिएगा। हमारी पार्टी में दो तो करिए बनस एगो देखा ई सोकन है कर देखा पक्का पेंट ऐसे कहबो मत के जाओ हमार लड़का। अच्छा सही बता हम की सरकार में न बने ई जहिया तन तेल और डाल दिया सो लाइट नहीं पेतन हमारी ना कि उन्हीं से उतरे वाला चुकनिया की गिर गई। आप जयनाथ भाई को प्रणाम, उपस्थित श्रोता सैनिकों को भी नमस्कार प्रणाम। का राजा कहत वाला चित्रसेन ओ रानी नागिन रूपी रानी से गीत बदल गई। बढ़ भीतरी का मतलब देखा है गलत जान के काट दिया सिनेमा हॉल की बालकनी में ले जाके देखा हुआ है थोड़े तो सिनेमा से मतलब नहीं के तो में एक ना दूसरे की बेवरी बढ़ा देते ऐसे कोनो बात नहीं के हमने बढ़िया एकदम पक्का पेंट यही के हम गए कैसे जब नाचे लो तो हमारा ऐसा लोगन का करैया टूट हो जाला तोहरी नाच पर हम का कह सामने समझाओ सामने मुंह कर कितना लोग फिदा हो जाला जेकर उम्र चली से 60 पार हो गई बा वो दिल उम्र भाले 55 का बा लेकिन दिल बचपन का है इनका हम कहत नहीं कि सारा से जान ले ओमे कई आदमी हमन बेचारा नाम सुनो आता है ना देखे हमार करा देखे ना यो में गए आदमी होन बेचारू वो ये ले हैं जब दो चार हाथ पिटा के नीचे लौट ना आई ए भैया बताओ कौन औरी राजा का कहत कहां का निवासी कहां का निवासी तू है बानवा में नाच गान कई के मन मोह तू
पूछलस द्रौपदी से भीषम दादा पूछतन किए बेटी उन्हनी से हमार मतलब दर्द आरात ना बा। जल्दी बताओ। भीषम दादा कहता हम द्रौपदी कलश की 2 मिनट बाबा कहन कि बेटी प्राण पखेरु होके वाला बात 2 मिनट के बाद बताओ बड़ू। नहीं बाबा नहीं 2 मिनट। इस भाव पर 51 रुपयों का सम्मान गिरिजा शंकर यादव जी गढ़मल की पावन सर्जनी से आप दाता महानाम भाव को चरण स्वर्ग उपस्थित श्रोता सज्जनों को भी नमस्कार प्रणाम। पूछे तो उनका ये बलराम चाचा जी धर्म के पिताजी आपके कार्यक्रमों द्वारा 101 रुपयों का पुरस्कार चाचा जी को प्रणाम उपस्थित श्रोता सज्जनों को भी नमस्कार प्रणाम। कहा पूछे बड़न विजय नागमय नागलोक का विजय नागमय नागलोक का यह है मेरी रानी चंद्रसेन में बदल मगध का राजा बतलाया बलशाली। अंजनी भैया के माताजी आप माताजी के श्री चरणों में प्रणाम उपस्थित श्रोता सैनिकों को भी नमस्कार प्रणाम। बतौलन की ये हम विजय लोक के राजा नागराज और ये मैं मेरी रानी नागिन है, हम लोग दोनों प्राणी हैं। तब राजा चंद्रसेन बतौलन कि मगध का राजा मैं हूं बतलाया बलशाली। मैं भी मगध का राजा, आप लोगों के बगल में मेरी राजधानी है, मगध का राजा हूं। इतना बान सुन करके बने मित्र एक पल में दोनों बीत गई जब हाथ जोड़ कर कहे निवेदन भूख से बोले बात। कलन विजय नाग और विजय नाग रूपी राजा का नागिन की अब हमने के चली जाना। राजा कलन की हाँ चले के तो बा, लेकिन एगो बात बा। राजा मगध का राजा कौन बात बतावे लगलन। द्रौपदी पूछतिया भीषम दादा से कि बाबा सुना तारा। कलन की बेटी जल्दी कहा सुने के तो सुनत बन प्राण निकालने वाला देख फाटक का दर्द से भैया कमेंट बात 2 मिनट 5 बताओ बेटा 2-4 मिनट बढ़ा ले वो हरो दे दे ठीक ना। ऐसी कहानी का रहस्य समझ में ना आए मन के तो लगा चलो ए भैया भाई का वह बीच में कौन गिरता अरे चल मुन मित मोरे साथ, अरे चल मुन मित मोरे साथ याद राजधानी। अरे नाच गान खेल के देखावा दरद अरे दोस्ती का राज बतलावा दरबार में। चंद्रसेन कहलन किए राजा मेरे राज्य में चलना होगा, नाच को दिखाना होगा। कलश की कौन राजा का मतलब कि तोहरी राज्य में जाई हम नाच के दिखाई। एक राजा का अपमान आप कर रहे हैं। बाबू जब इतना कहा तो राजा चाल चल दिया तेरी लगलाओ। अरे कोई सा दोस्तीदारी ना चली खूब जब नीच नियत तब बनी है परम। विजय शंकर लेखपाल साहब हाँ? आप पिताजी के कार्यक्रमों द्वारा पिताजी को चरण पर उपस्थित श्रोता सैनिकों को भी नमस्कार प्रणाम। और धर्म के पिताश्री और उनके पिताजी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है।
होनहार बलवान के होत चिकने पाप और धर्म के पिता जिसे चित परिचित है ओम प्रकाश चाचा जी आपके कर कमलों द्वारा ए भैया भाई का नाग रूप धाई के नाग रूपी राजा नाग रूपी नागिन जब चलन आगे आगे चलन पीछे से राजा चंद्रसेन चल दिया लेकिन छल कर दिया बाबूजी का भाई पीछे सूट बूट पहने राजसी ठाट में राजा चंद्रसेन चलता है बाबूजी। जब ही आगे बढ़े राजा चंद्रसेन बाबूजी बूट से विजयनाथ के बीचों बीच पैर को रख देता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। टूटने के बाद पूंछ पकड़ करके एक बार चारों दिशाओं में घुमा देता है। घुमाने के बाद बगल में बबूल का पेड़ था ले जाकर के टांग दिया। टांगने के बाद मरणों उपरांत पड़े हैं बबूल के पेड़ पर और आगे कुछ दूर नागिन निकल चुकी बाबूजी। जब नागिन निकल चुकी आह नहीं मिला, पीछे लौट करके आती है। जब पीछे लौट करके आती है अपनी पति के हालात को देखती है, दंग रह जाती है नागिन। भीषम राजा से पूछत बात द्रौपदी, ए बाबा सुनता? हाँ बेटी सुनता नहीं, वो नाग और नागिन और राजा चंद्रसेन का मतलब जल्दी बताओ। बाबा जब नगरिया लौट के आई करुण कुंदन करके रोवे लागल। आज जब रोवे लागल तो भई का बाबा का बताओ। बड़े भैया अजीत यादव जी जिनके ये कार्यक्रम के आयोजक बा, आपके तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। पैंतीस श्रोता सहयोग को नमस्कार प्रणाम।
रहला ना हम द्रौपदी रहली कौन ये बेटी ई बात आता हाँ ये बेटी तो हमरा संगे इतना अन्याय सिखन्नी को आगे करके और ताबड़तोड़ चलाया गया कलश के बाबा ये कहूँ अन्याय नहीं थे मरद रहला तो तू काहे ना आगवा से उठवा ढैला था हल्ला कइले तू तो धोखा कइला कलम किए बेटी रोम रोम बाण शुभम बरे अभी अन्याय का बात बताओ बोलो कलश किए बाबा सुना ये तना का चू भर रहे सैया की शरीर हो अरे तना सर के सैया पर तुझे बाती ए बाबा जितना हमारी नाग रूपी पति के अंग अंग में काट चुभल रहे वो जने तू सर के सैया पर बाड़ा ना एगो बाण कम बा ना एगो बाण तब से अर्जुन का नाम एक और पड़ गया क्या अरे